नमस्कार। हल्दी की अगर बात करें तो आज नए महीने का पहला दिन है जहाँ पे हमने लगभग 3.5% की बड़ी तेज़ी आते हुए देखी है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 26% से ज़्यादा की तेज़ी हल्दी में आते हुए देखी, जहाँ पे प्राइजेस 17,000 का लेवल ओपन होता है और लगभग वहाँ से मार्केट घूम जाता है ऊपर में 21,850 का लेवल दिखा देता है। ऐसा लग रहा था कि 22,000 के ऊपर प्राइजेस जाएगा नहीं, क्योंकि टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट था और वहाँ से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में लेते हुए देखते हैं, जो 30 जुलाई को लगभग 19,528 का लो लगा देता है। अब पिछले 3 सेशन के अंदर अंदर ही हमने देखा कि प्राइजेस ने 30 जुलाई को करीबन 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, फिर 31 जुलाई को 4% की और आज लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखते हुए दिखाई दी है। हायर साइड पे हमने देखा प्राइजेस 22,800 का लेवल अब छू चुका है। फंडामेंटल जैसे कि हम जानते हैं, इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मौसम का कंसर्न होने की वजह से हमने देखा ये उछाल आता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जून में कुछ बरसातें नहीं थी, जुलाई में हमने एक अच्छी खासी बरसातें देखी है, बट अब एलनीनो का जो इम्पैक्ट है उसमें अगस्त और सितंबर में कैसा रहेगा ये इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, यही प्राइस पे इम्पैक्ट देगा। साथ में हम देखते हैं कैरी ओवर स्टॉक पिछले 2 साल से थोड़े कम ही थे, जिसके चलते हम निचले स्तर से बार बार में प्राइजेस को रिकवर करते हुए दिखे हैं। तो अब डिमांड, अगर हम डोमेस्टिक डिमांड या इंटरनेशनल डिमांड अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, जो सबसे बड़ा कारण है हल्दी की तेजी का। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि रुपए की गिरावट, इंटरनेशनल में टैरिफ, इन सबको देखते हुए एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक रहने की उम्मीद है डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ। बट हाँ, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने की वजह से यहाँ पे ट्रेडर्स या तो कंजम्पशंस कम कर देंगे या स्टॉकिंग कम कर देंगे, तो यहाँ पे कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। फंडामेंटली मुझे लगता है ठीक है, मार्केट बहुत स्ट्रांग दिखाई देगा, आपको स्पेकुलेटिव मूव भी दिखाई देगी, बट टेक्निकली मुझे लग रहा है कि प्राइजेस लगभग जैसे हमने पहले भी कहा था कि 23,500 से 23,800 तक का लेवल फेयरली है। इसके ऊपर भी जाएंगे भाव, लेकिन वो एक स्पेकुलेटिव मूव में जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई बड़ी पोजीशंस है तो मेरा मानना है फंडामेंटल उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है और ऊपर में 23,800 तक का लेवल मिलता है तो वहाँ से पोजीशन थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा वहाँ पे स्पेकुलेटिव मूव ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जिट के लिए हमें तकलीफ रहेगी, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे भाव पे डिमांड में भी ड्रॉप आ जाती है और बाइंग एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो एज ऑफ नाउ 23,500 से 23,800 तक का लेवल लग रहा है, वो एक प्रॉफिट बुक करने का अच्छा टाइम रहेगा। उसके ऊपर जाते भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि 23,500 23,800 के ऊपर प्राइस सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। धन्यवाद।